Assalamu alaikum, dear student. Who are you? Mohammad Zahir Iqbal, Active Biology, Superior Group of Colleges. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपको खुशामदीद कहता है। आज हमारा लेक्चर जो है वो यूनिटरी सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम में हम यूनिटरी सिस्टम, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिटरी सिस्टम। A pair of kidney जो है that is present inside the body। ये जो किडनी है अगर हम इनको देखें तो ये 12th thoracic vertebra, जो thoracic vertebra लास्ट है वहां से लेके ये नीचे आपको नजर आ रहा है, ये लिम्बर का 3 vertebra है, 3rd vertebra of लिम्बर, वहां तक के ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये इनकी लोकेशन है एब्डोमिनल कैविटी में। उसके साथ साथ अगर हम एक किडनी की देखें, लेंथ देखें तो ये तकरीबन 11 से लेके 14 सेंटीमीटर तक ये लॉन्ग होता है, इसकी लेंथ होती है, जबकि 6 सेंटीमीटर ये वाइड होता है अमूमन। वेट में मेल और फीमेल में थोड़ा सा 10% का फर्क होता है। मेल में ये 125 से लेके 170 ग्राम तक साइज होता है, जबकि फीमेल में ये 115 टू 155 सेंटीमीटर तक इसका वेट होता है। आपको नजर आ रहा है लोकेशन में राइट किडनी थोड़ा सा नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर है। ये जो राइट और लेफ्ट का डिफरेंस है ये बेसिकली ड्यू टू द इस वजह से है कि इसके ऊपर लिवर और स्प्लीन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से राइट किडनी जो है ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है, लेफ्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। अब हम बात करते हैं, किडनी जो है ये बीन शेप है, एक साइड से ये कन्वेक्स और दूसरी साइड से कनकेव है, और दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन। अब एक किडनी जो है इसको ब्लड सप्लाई होता है थ्रू द एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से ये देखें ये शाख निकली हुई है, इधर से ये छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हैं जिनको हम रीनल आर्टरीज कहते हैं। ये सप्लाई करती हैं ब्लड टू द किडनी। किडनी को अगर हम इनका साइज देखें, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि वेट में ये थोड़ा सा कम होते हैं। अगर बॉडी वेट से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो इसका जो वेट होता है वो लेस देन 1% ऑफ द बॉडी वेट होता है किडनी का, और इनका साइज एक फीस यानी कि मुक्के के बराबर होता है। जितना हम ये उंगलियां बंद कर लें तो जो मुक्का बनता है उसके बराबर इसका साइज बनता है किडनी का। बट ईच कार्डिक बीट, जब भी हार्ट जो है वो अपना साइकिल कंप्लीट करता है तो उस साइकिल में यानी कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जब एओर्टा में पुश होता है तो उसका 20% ब्लड जो है वो किडनी में आता है। इट रिसीव 20% ऑफ द ब्लड फ्रॉम ईच कार्डिक बीट। किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड जो है वो इंफीरियर वेना केवा में आता है थ्रू द रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरी से ब्लड जो है वो लेफ्ट होता है। जिस जगह से यूरिनरी ट्यूब्यूल यानी कि यूरेटर राइज होती है उस वाले हिस्से को हम हाइलस बोलते हैं, जो इनर साइड पे डिप्रेशन है। हाइलस के इनर साइड पे पेल्वस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब किडनी से यूरिन जो है वो पेल्वस में कलेक्ट होता है, पेल्वस से इट ड्रेन इनटू द यूरेटर्स। देयर आर पेयर ऑफ यूरेटर जो है वो इसमें प्रेजेंट है। यूरेटर जो है इसमें से ब्लड इसमें से जो यूरिन है वो होते हुए आके कलेक्ट होता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे आपको दो सुराख नजर आ रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो सुराख हैं दे आर द ओपनिंग ऑफ यूरेटर, दे आर नोन एज यूरेटरल
ऑरिफिस, इनको हम यूरेटर ऑरिफिस का नाम देते हैं। और इस तरीके से यूरिन जो है वो पहुंच जाता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे ये टेम्परेरी स्टोर होता है, एंड देन दे मूव आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा जो है इसकी बेस के ऊपर ये यहाँ पे स्फिंक्टर्स मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्सेस जो हैं उनके कंट्रोल में होते हैं। जैसे ही हमें फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है, तो यूरिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से बाहर चला जाता है। मेल और फीमेल में ये डिफरेंट है यूरेथ्रा। मेल में ये पीनस के थ्रू ओपन होता है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा जो है दैट इज प्रेजेंट नियर द वजाइना इन द फीमेल, के वहां पे एक सेपरेट ओपनिंग है रिप्रोडक्टिव ट्रैक की, जिसको हम वजाइना की ओपनिंग या वजाइना कहते हैं, जबकि द सेकंड ओपनिंग जो है दैट इज द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, जो के यूरिनेशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो देयर इज अ सेपरेट ओपनिंग है इसमें। और मेल में सेम है, उसी में से स्पर्म बाहर निकलते हैं, उसी से जो है वो यूरिन जो है वो बाहर निकलता है। किडनी का अगर हम देखते हैं तो किडनी में हमें नजर आता है कि रीनल आर्टरी जो कि ब्लड लेके जा रही है रीनल में, किडनी में, और रीनल वेन जो कि ब्लड लेके आ रही है। इसके अलावा किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 मेन पार्ट्स हैं। आउटर मोस्ट जो कि डार्क रीजन का कलर है, डार्क ब्लडेड होता है क्योंकि इसमें ब्लड बहुत ज्यादा होता है, इस रीजन में कैपिलरी ज्यादा होती हैं इसलिए, और इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स के इनर वाला हिस्सा जो है वो मेडुला कहलाता है। मेडुला के अंदर वाला हिस्सा रीनल पेल्वस है, और मेडुला के अंदर रीनल पिरामिड्स होते हैं, जिसमें नेफ्रॉन्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वहाँ पे नेफ्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि वहाँ पे कोन शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जो कि पिरामिड्स जो हैं वो कहलाती हैं। नेक्स्ट आते हैं यूरेटर है, जहाँ से यूरिन जो है वो लीव करता है रीनल पेल्वस से, और फिर अभी हमने देखा कि वो यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच जाता है। टाइप ऑफ नेफ्रॉन, अरेंजमेंट की बेस के ऊपर और फंक्शन की बेस के ऊपर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन which present inside the cortex, they are called as cortical nephron, और ये 80% होते हैं अमूमन, और इनका काम dilute यूरिन फॉर्मेशन है। इनकी जो हेनलीज लूप होती है वो ज्यादा डीप नहीं होती, स्मॉलर होती है, और उसके ऊपर प्री ट्यूबुलर कैपिलरीज भी प्रेजेंट नहीं होती। दूसरी टाइप जो है जो गेस्टामेट्री नेफ्रॉन है, जो कि वुमेन कैप्सूल तो उनका कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में ही होता है, लेकिन उनकी लूप ऑफ हैनलेस जो है वो बहुत एलोंगेटेड होती है, अलोंग विद एक्स्ट्रा प्रीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिनको हम वाजा रेक्टा कहते हैं, और दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, और ये तकरीबन 20% होते हैं किडनी के अंदर। लिहाजा इस तरीके से ये इनकी टाइप्स हैं। अब हम नेफ्रॉन की डिटेल स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी करते हैं कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे पास एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन में एक एरिया आपको नजर आ रहा है, स्वेलिंग एरिया है, कप शेप है, दैट कप शेप एरिया इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो है इसके अंदर आपको ट्यूब्यूल्स नजर आ रही हैं, कैपिलरीज नजर आ रही हैं, एक नेटवर्क है कैपिलरीज का जो कि स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होती है, और फिल्ट्रेशन जो है दैट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनकी मदद से विद इन द कैप्सूल, और इसी वजह से जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ब्लड सप्लाई टू द वुमेन कैप्सूल थ्रू एफरेंट आर्टियोल। ये जो एफरेंट आर्टियोल है, व्हेन एंटर इनटू द वुमेन कैप्सूल इट डिवाइड इनटू द and subdivide into the capillaries, and these capillaries that have a specific structures and they are more porous than the
कैपिलरीज ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर अदर कैपिलरीज होती हैं उनकी निस्बत इनमें पोर्स ज्यादा पोरस होती हैं और ये स्पेशलाइज्ड होती हैं फॉर फिल्ट्रेशन. Then the blood left the Bowman capsule through efferent arteriole, and then this efferent arteriole divide and redivide to perform another network of capillaries over the tubules, and this network of capillaries is known as peritubular capillaries. ये जो peritubular capillaries हैं ये reabsorption के साथ इन्वॉल्व हैं. ये जो फिल्ट्रेट है उसमें से जो मटेरियल रीअब्सॉर्ब होता है वो इन कैपिलरीज में जाता है और यहाँ से फिर ये ब्लड में वापस चला जाए इस तरीके से. देन देयर इज अ कन्वलेटेड पोर्शन. ये जो कन्वल्शंस हैं कन्वलेटेड पोर्शन है आफ्टर द Bowman capsule, that is called as proximal tubules, and proximal tubules are the area from where almost all the useful content, all useful substance which are present inside the filtrate, they are reabsorbed and reabsorbed back into the blood through the peritubular capillaries. Then the filtrate move into the loop of Henle's where the countercurrent multiplier mechanism take place. और ये जो लूप होती है इसमें दो इसके पार्ट्स हैं. यू शेप है. एक पार्ट जिसमें फिल्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ आता है क्योंकि दैट इज प्रेजेंट डीप इनटू द मेडुला, और इस हिस्से को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप है. और फिर दूसरा हिस्सा जो कि फिल्ट्रेट को ऊपर की तरफ लेके जाता है टूवर्ड बैक टूवर्ड द कॉर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग लूप या असेंडिंग लिम्ब भी कहते हैं ऑफ Henle's. तो यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो टेक प्लेस होता है. और ये जो लूप है दैट इज लॉन्ग एलोंगेटेड इन द कॉर्टिकल इन द जुगेस्ट्रामेटरी नेफ्रॉन, जबकि ये स्मॉलर होती है इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये छोटी होती है, जुगेस्ट्रामेटरी में ये बहुत लंबी होती है. अदर पार्ट जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो फिर एक कन्वलेटेड पार्ट बनाती है जो कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं. यहाँ पे सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन का मेनली प्रोसेस होता है और यहाँ पे मेनली वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब बैक होता है इनटू द ट्यूब्यूल. देन कलेक्टिंग डक्ट है जिसके साथ न्यूमरस नेफ्रॉन्स जो हैं वो अटैच होते हैं. ये उनकी बेस है. यहाँ पे और नेफ्रॉन्स अटैच हैं और इस तरीके से यूरिन जो है वो इनमें आता है और इसमें से भी वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब बैक होता है इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स और यूरिया वगैरह भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है. बट इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है. अनदर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑन द लूप ऑफ हैनली जो कि जुगेस्ट्रामेटरी नेफ्रॉन में होता है, इसको बोलते हैं वाजा रेक्टा. वाजा रेक्टा, और ये भी रीअब्जॉर्प्शन में काम करती है और ये अमूमन जो मेन हमारा टाइप है जुगेस्ट्रामेटरी नेफ्रॉन उनमें ये प्रेजेंट होती है और इसका काम भी रीअब्जॉर्प्शन का है और इस तरीके से कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद है आपको समझ आया होगा. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो और अल्लाह हाफिज.